अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, अज़ीज़ तलबाए कराम और हम मकतब हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बात का हर वक्त हम इजहार करेंगे, मेंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। जबकि दहन में है ज़ुबां और सीने में दिल है, काज़िब की नबूवत का हम इनकार करेंगे। जिस ज़बी पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े न कहीं आसमां दोस्तों। हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़ुबां दोस्तों। जो खिलाफ शरीयत हमें हुक्म दे, बदल देंगे वो हुक्मरां दोस्तों। ख़त्म नबूवत की खातिर जान निशावर कर देंगे, अगर वक्त ने हमसे खून मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। मेरे वाजिबुल एहतराम, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के भेजे हुए आखिरी रसूल हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। मैंने आप हज़रात के सामने अहादीस मुबारक की तिलावत फरमाई। हदीस मुबारक का मफ़हूम यूँ बनता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, ये कुर्ब क़यामत का दौर है। रोज़ बरोज़ नित नए फितने मुख्तलिफ शक्लों में रूनमा हो रहे हैं। उन फितनों में से सबसे बड़ा फितना कादियानियत है। इस कादियानियत के मौजू पर तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ा तौर पर गैर मुस्लिम अक़ीदत करार देती है। बक़ौल अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, कादियानी इस्लाम और मुल्क दोनों के दुश्मन है और गद्दार है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी मोहब्बत अपने औलाद से, अपने माँ बाप से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा न हो। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम, सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब के मैं और आप सब जानते हैं, तफासिर के अंदर पढ़ते हैं, सूरह लहब नाजिल हुई, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को भेजा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साल से साहिबजादियां थी। 4 साहिबजादियों का 3 बेटियों का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा। जवान हुई हैं नबूवत से पहले, उनका निकाह आज बिन वाइल से कर दिया, ज़माना जाहिलियत में कर लिया था। मेरे भाइयों दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं फरमाया था। अबुल आस बिन रबी से निकाह करवाया। दूसरे अबू लहब के बेटे हजरत उम्मे कुलसूम से उतबा से निकाह पढ़वाया। उम्मे रुकिया का निकाह हजरत अबू लहब के बेटे उतबा से पढ़वा दिया। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सूरह लहब नाजिल हुई, अबू लहब ने सुन लिया। सुनने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, ए मेरे बेटो, जाओ मोहम्मद के सामने जाकर उनकी दोनों बेटियों को तलाक देकर आओ। उनमें से एक आया, आकर कहने लगा, ए मोहम्मद, मैंने आपकी बेटी को तलाक कर दिया है। उतबा ने बोला, मैंने बेटी तलाक कर दिया है। उतबा ने बोला, ए मोहम्मद, मैंने तेरी बेटी को तलाक कर दिया है और गुस्ताखी भी की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैका कल्बम मिन किलाबिक। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू लहब के बेटो, याद रखना, ए अल्लाह उन पर आज अपने फाड़ने वाले जानवरों में से एक जानवर भेज दे ताकि इसका काम तमाम कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरे नबी के सामने गुस्ताखियां जिन्होंने की ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद उनका बदला लिया है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, शाम का एक सफर था। सफर में अबू लहब अपने बेटों के साथ जा रहा था। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया, मकाम रज़का में पड़ाव डाला तो शेर भिनभिनाते हुए उस
लश्कर के सामने आते थे, पीछे आते थे, चारों तरफ से उन शेरों ने उस लश्कर को घेर लिया था। उस वक्त जिस वक्त मेरे नबी ने उसको बदुआई दी थी, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैका कल्बम मिन किलाबिका, ए अल्लाह आसमा, ए अल्लाह तू फाड़ने वाले जानवरों में से अबू लहब के बेटों पर मुसल्लत फरमा। मेरे नबी ने जब ये बदुआई की उस वक्त अबू तालिब भी मौजूद था, उस वक्त अबू लहब भी मौजूद था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सादिक होने को उनको यकीन था, नबी की दुआ रद्द नहीं होती, उनको यकीन था। इसके बावजूद भी अबू तालिब कहते हैं जब मैंने अल्फाज सुने तो मैं सहम गया, डर गया। इस मेरे पोतों पर अल्लाह के नबी की लानत और गुस्ताखी की जो सजा भुगतने पड़ेगी उसको यकीन था। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक काफिला था, शाम में सारे साथियों को रात को देखा तो सामान एक तरफ जमा कर लिया, जमा करके उस बच्चे को दरमियान में सुला दिया। दरमियान में सुलाने के बाद इन्होंने तो हिफाजती इक़दाम किया, इक़दाम करने के बाद रात को सो गए। आधी रात का हिस्सा बीत चुका था। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, क्या हुआ तो शेर आता सबको सूंघता चला गया। उस लड़के को एक चमार लगाई और पंजे उसके वो क्या करते हैं सरतन से जुदा कर दिया। क्या कहते हैं गले में इतना मुंह से दबाया, उसका आवाज भी बाहर नहीं निकला, उसका काम तमाम हुआ। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तफासीर के अंदर भरा हुआ है, तारीख भरी हुई है। जिसने भी मेरे नबी से पंगा लिया है, मेरे नबी ने उससे इंतकाम खुद लिया है या रब्बे कायनात ने खुद लिया है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस मुबारक अकीदे की अजमत को समझने के लिए इतना ही कह देना काफी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये अकीदा जिस्म में रूह की तरह है, रूह के बगैर जिस्म में कोई हैसियत नहीं होती। ऐसे ही इस अकीदे के बगैर किसी अमल का कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई अहमियत नहीं होती। लाखों नमाजें पढ़े, मस्जिदें बनवाए, रिफाई काम करे, फलाही काम करे, हजार बार रोजे रखे, सालों साल तक रोजे रखे, सबके सब अकारत और बेकार चली जाएगी। खत्म नबूवत का अकीदा के बगैर सारा बेकार है, रायगा चला जाएगा तुम्हारा अमल। खत्म नबूवत का अकीदा असास दीन है, दीन की बुनियाद है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अन सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हजरत सौबान